हेलो एवरीवन, स्कोर क्लेवर की डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज है मई 12, 2026 और मैं हूं आपकी होस्ट जिया। और मैं हूं आपका दोस्त विलाट। हम दोनों स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। दोस्तों, आज हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिए गए हैं। बिल्कुल, और आपको बता दूं कि इस पीडीएफ का कंटेंट बहुत ही कंसाइज होता है। मतलब इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम्स के लिए सच में जरूरी है। फिर भी ये बाकी टॉप सोर्सेज से कहीं बेहतर परफॉर्म करता है। हाँ, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से लगभग 80% करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर किए हैं। हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस कवर किए हैं जो दूसरे टॉप सोर्सेज से मिस हो गए थे। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के कंपैरिजन में 4 क्वेश्चंस ज्यादा कवर किए हैं। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स रोजाना न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करते हैं और कंटेंट को जितना हो सके उतना शॉर्ट रखते हैं। बाकी सोर्सेज के मुकाबले हमारा कंटेंट 5 गुना कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे आगे है। तो अगर आप भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं और एग्जाम में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की ताजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से। यूनियन कैबिनेट ने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को अप्रूव कर दिया है। इसे कपास क्रांति भी कहा जा रहा है। सही कहा। इस मिशन के लिए टोटल 5,659.22 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये फाइनेंशियल ईयर 2027 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक यानी पूरे 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का मेन टारगेट है लिंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अभी ये 440 केजी पर हेक्टेयर है, जिसे 2031 तक 755 केजी पर हेक्टेयर करने का टारगेट है। जरा रुकिए, मुझे लगता है हमारे कुछ दोस्तों को लिंट का मतलब शायद ना पता हो। लिंट का मतलब होता है वो रुई जिसमें से बीज निकाल दिए गए हों। आसान भाषा में प्योर कॉटन। थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग। इसके अलावा 2030-31 तक टोटल प्रोडक्शन 498 लाख बेल्स करने का टारगेट रखा गया है। और बता दूं कि एक बेल का मतलब 170 केजी कॉटन होता है। इस मिशन से हमारे देश के लगभग 32 लाख कॉटन फार्मर्स को सीधा फायदा होगा। शुरुआत में नेशनल कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 14 स्टेट्स के 140 डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। बहुत बढ़िया स्टेप है ये किसानों के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो पावर सेक्टर से है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी HVDC सबस्टेशंस के लिए मेक इन इंडिया प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स को रिवाइज कर दिया है। हाँ, और ये रिवीजन स्पेसिफिकली लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर यानी LCC टाइप के सबस्टेशंस के लिए हुआ है। नए गाइडलाइंस के हिसाब से अब एक फेज्ड रोड मैप तैयार किया गया है जिसमें 2035 तक मिनिमम लोकल कंटेंट यानी MLC को 60% तक पहुंचाना है। बिल्कुल, पहले ये रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्म तरीके से 60% थी, लेकिन अब इसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाएगा। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC या टर्न की प्रोजेक्ट्स के तहत आने वाले HVDC LCC टाइप सबस्टेशंस के लिए फाइनेंशियल ईयर 2028 तक MLC टारगेट 30% रखा गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इसे 40% किया जाएगा, फिर फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 50% और आखिरकार फाइनेंशियल ईयर 2035 तक ये फाइनल 60% के टारगेट को टच कर लेगा। आसान भाषा में कहें तो सरकार चाहती है कि पावर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सामान हमारे देश में ही बने। एकदम सही। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां से एक बड़ी खबर है। यूनियन कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ने वाली है। इस बिल में प्रपोज किया गया है कि टोटल जजेस की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया जाए। इस 38 के नंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। यानी एग्जिस्टिंग 33 जजेस में 4 नए जजेस और ऐड किए जाएंगे। आपको बता दूं कि पूरे 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। इससे पहले आखिरी बार एक्सपेंशन 2019 में हुआ था। और ये बिल सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को अमेंड करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो एपेक्स कोर्ट में जजेस का नंबर डिसाइड कर सके। चलिए अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इंडिया की रियल GDP ग्रोथ 6.6% एस्टिमेट की गई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट 6.8% और क्वार्टर 2 में 6.6% रहने का प्रोजेक्शन है। वहीं फिस्कल ईयर के सेकेंड हाफ के लिए ग्रोथ 6.5% प्रोजेक्ट की गई है। इकोनॉमी की बातें और इतने सारे नंबर्स याद रखना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है ना?
हाँ बिल्कुल। करंट अफेयर्स और जीके पढ़ते तो सब हैं, लेकिन एग्जाम आते आते सब भूल जाते हैं। पर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही कहा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर स्कोर क्लेवर ऐप आ चुका है। जो एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स याद रखने में स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए ये ऐप एक जादू की तरह है। एब्सोल्युटली। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है, जिससे आप जो भी एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। ऐप खुद प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और उसी टाइम पर वो आपसे रिवीजन करवा लेता है। मतलब आपको एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन की कोई टेंशन नहीं लेनी है। टाइम पर रिवीजन ऐप खुद करवा देगा। तो जाइए और अभी गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लगा। ये पॉडकास्ट बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब वापस न्यूज पर आते हैं। बैंकिंग सेक्टर से एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्रिटिकल मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। इसे शॉर्ट में CMM फैसिलिटी कहा जा रहा है। ये लॉन्च उज़्बेकिस्तान के समरकंद में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 59th एनुअल मीटिंग के दौरान किया गया। इस फैसिलिटी में अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के लिए एक ग्रांट विंडो बनाई गई है, जिसे CMM ट्रस्ट फंड नाम दिया गया है। इसमें जापान से $20 मिलियन और यूके से $1.6 मिलियन का इनिशियल कंट्रीब्यूशन मिला है। इसके अलावा को फाइनेंसिंग के लिए एक कैटालिटिक फाइनेंस विंडो भी एस्टैब्लिश की गई है। इसमें कोरिया एग्जिम बैंक और कोरिया ट्रेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिन्हें K-SURE भी कहते हैं, पार्टनर्स बने हैं। इन्होंने $500 मिलियन के इनिशियल मेमोरेंडा साइन किए हैं। बेसिकली ये सारा पैसा क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए है। अब अगली खबर सेबी से है। सेबी ने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स बनाई है, जिसका नाम है cybersurksha.ai। नाम से ही पता चल रहा है कि ये AI से रिलेटेड है। ये टास्क फोर्स एडवांस्ड AI टूल से जुड़े साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स को असेस करेगी और साइबर रेजिलियंस को बढ़ाएगी। इस टास्क फोर्स में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, क्वालिफाइड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स और रेगुलेटेड एंटिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे। नेक्स्ट न्यूज अग्रीमेंट सेक्शन से है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ एक 5 साल का MOU साइन किया है। इस MOU का मेन मोटिव आधार इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और हाँ, UIDAI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इसके CEO भुवनेश कुमार हैं। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये स्टैटिक फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इंडियन स्पेस टेक एंटरप्राइज पिक्सल को USA के नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल सिस्टम्स प्रोग्राम ऑफिस के अंडर दिया गया है। इस एग्रीमेंट का फोकस एडवांस्ड हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करने पर है। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लाइट के अलग-अलग स्पेक्ट्रम्स का यूज करके मटेरियल्स और केमिकल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करती है। और पिक्सल ये काम अपनी फायरफ्लाई सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का यूज करके करेगा। पिक्सल के बारे में भी जान लेते हैं। इसके CEO अवैस अहमद हैं। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और ये 2019 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऑसम। अब चलते हैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ। कनाडा की केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी ने इंडिया की एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ 3 MOU साइन किए हैं। ये MOUs यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डेविड C. डिंगवॉल की इंडिया विजिट के दौरान साइन हुए। इसमें से पहला 5 साल का MOU BML मुंजिल यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ है, जो स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस, जॉइंट रिसर्च और कोलैबोरेटिव कॉन्फ्रेंसेस के लिए है। दूसरा एग्रीमेंट नेशनल एजुकेशन फोरम के साथ है, जिसे केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफिशियल पार्टनर अपॉइंट किया है। ये फोरम इंडियन गवर्नमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेजमेंट्स को मैनेज करेगा। और तीसरा पार्टनरशिप गुजरात की लोक जागृति केंद्र यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, ताकि एक लोकलाइज्ड एकेडमिक नेटवर्क डेवलप किया जा सके। एजुकेशन की बात हो ही रही है तो नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग ने न्यू दिल्ली में एक पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज की है, जिसका टाइटल है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में 14.7 लाख स्कूल्स हैं और 24.69 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हायर सेकेंडरी लेवल पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 58.4% रिकॉर्ड किया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि झारखंड ने 2024-25 के दौरान 0% प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट अचीव किया है।
लेकिन एक चिंता की बात भी है। पूरे देश में लगभग 8000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां 0 स्टूडेंट एनरोलमेंट रिपोर्ट हुआ है। इसमें वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, जहां ऐसे 3812 स्कूल्स हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, अब स्टेट न्यूज पर आते हैं। नागालैंड गवर्नमेंट ने 100 डेज आयुष्मान स्टूडेंट कवरेज मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का एम स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर एक्सेस को एक्सपैंड करना है। ये बेसिकली आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना और चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का ही एक एक्सटेंशन है। और अब एक अच्छी खबर एक्सपोर्ट से। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा ने असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट से यूएसए के लिए 20 मीट्रिक टन हनी का पहला शिपमेंट फैसिलिटेट किया है। वाओ, नॉर्थ ईस्ट से यूएसए तक शहद जा रहा है। ग्रेट न्यूज़। अब अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। शशि शेखर वेम्पति को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। उनका टेन्योर 3 साल का होगा और उन्होंने प्रसून जोशी को रिप्लेस किया है। और आज की आखिरी खबर स्पोर्ट्स सेक्शन से है। बैडमिंटन के थॉमस एंड ऊबर कप 2026 के रिजल्ट्स आ गए हैं। मेंस वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप, जिसे थॉमस कप कहते हैं, उसमें चाइना ने फ्रांस को 3-1 से हराकर अपना 13th थॉमस कप टाइटल जीत लिया है। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का 34th एडिशन था, जो डेनमार्क के हॉसेंस में हुआ। वहीं विमेंस वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप, जिसे ऊबर कप कहते हैं, उसके 31st एडिशन में साउथ कोरिया ने चाइना को 3-1 से हरा दिया है। ये साउथ कोरिया का ओवरऑल 3rd ऊबर कप टाइटल है। जाते जाते बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के स्टैटिक फैक्ट्स भी बता देते हैं। इसके प्रेसिडेंट के पटामा लीजवाड थ्राकुल हैं। हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है और ये 1934 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट। हाँ जी, अगर आप अपनी करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स लीग चैनल जरूर ज्वाइन करें। ये लीग बिल्कुल करंट अफेयर्स के आईपीएल की तरह है। यहाँ रोज रात 8 बजे उसी दिन के करंट अफेयर्स का क्विज होता है। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। जो विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इंतजार किस बात का है? करंट अफेयर्स लीग टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और खेलना शुरू करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।